गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं उड़ान क्लास 7 की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गतिविधि है 1, पूर्व दक्षताएं हैं 508, 607 और 620। पाठ है हमारा 8वां। वर्तमान दक्षता है 707। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, साक्षात्कार, लेखा जोखा से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रभाव के साथ पढ़ सकते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका और मोल। कि जो बड़े लोग हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, ठीक है, वो नहीं बोलते। जैसे हीरा कभी भी नहीं कहता कि मैं लाख का हूँ, कि मैं लाख रुपए का हूँ, ठीक है, मेरा मोल इतना ज़्यादा है। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिनके मुख निकसत नाही। वो नर, रहीमन कहते हैं कि वो नर मर चुके हैं जो किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वे मर चुके हैं जो उनके मांगने से पहले ही मना कर देते हैं। इस पद्यांश को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस पद्यांश में अपनी बढ़ाई कौन लोग स्वयं नहीं करते? बड़े लोग जो हैं अपनी बढ़ाई स्वयं नहीं करते। निम्न वाक्य रिक्त स्थान भरने हैं। डैश कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, हीरा कभी अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करता। इस पद्यांश के अनुसार कौन से लोग मरे हुए के समान हैं जो किसी से कुछ मांगते हैं? वाक्य को पढ़कर उचित उत्तर रिक्त स्थान में भरने हैं। भीख मांगना मरे हुए मनुष्य से भी बढ़तर है। मांगने वाले से पहले मना करने वाला भी मरे हुए के समान है। अलग शब्दों का चयन करना है और उस पर गोला लगाना है। बधाई, भलाई, कटाई। कटाई अलग शब्द है। मुख, सुख, दुख। सुख दुख एक जैसे हैं, मुख अलग है। भीख, सीख, चीख। सीख और चीख दी जाती है, भीख भी दी जाती है, भीख अलग है। दिन, बिन, गिन। दिन अलग है, ठीक है। सज्जन लोगों में कौन से गुण होते हैं? अपने शब्दों में आपको 2-3 पंक्तियों में लिखाना है। सज्जन लोग अपनी पढ़ाई स्वयं नहीं करते, वे किसी से कभी कुछ नहीं मांगते। इस पद्यांश के अनुसार भीख मांगने को बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि भीख मांगना मरे हुए व्यक्ति के समान है। इस पद्यांश में हीरे की तुलना किससे की गई है? जिस व्यक्ति में बड़प्पन होता है। वर्तमान समय में समाज में चल रही हमें सामाजिक बुराइयां लिखनी हैं। जाति व्यवस्था, गरीबी, दहेज प्रथा, बाल श्रम, निरक्षरता। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ खुद करना मुहावरा है हमारा। गतिविधि है 2, 620, वर्तमान दक्षता 720। विद्यार्थी कठिन मुहावरे और लोकोक्तियों के संदर्भ को समझ सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना। मुहावरे वाक्यांशों का ऐसा समूह जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से भिन्न हो। कई बार हम लोगों को मुहावरे के रूप में अपनी बात कहते हुए देखते हैं तो उनका अर्थ अलग समझ में आता है। कई बार हम मुहावरे के माध्यम से अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं अपने शब्दों में एक अलग तरीके से। मुहावरा क्या है? वाक्यांशों का ऐसा समूह जिसका अर्थ शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है, कि उसमें जो शब्द आए उनसे उसका भिन्न है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ठीक है ना। आंखों में धूल झोंकना मतलब मिट्टी डालना नहीं, आंखों में मिट्टी डालना नहीं है इसका मतलब। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कमर कसना, तैयार हो जाना, मेहनत करना। जबकि कमर कसना बेल्ट बांधना, आधे लोग समझेंगे बेल्ट बांधना है ना। कमर कसना, तैयार होना, मेहनत। के बाद हमें निम्नलिखित मुहावरों को सही मिलान करना है। टस से मस ना होना, कुछ भी प्रभाव ना पड़ना। जी हल्का होना, चिंता कम करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। 2-2 हाथ करना, लड़ाई करना। नीचे दी गई तालिका में से हमें 5 मुहावरे छांटने हैं। ये देखिए, तारे दिखाना, नाक कटना, चकमा देना, अंगूठा दिखाना, ठिठोली करना। 2 मित्रों की वार्तालाप करें निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए। कलम तोड़ना, ठीक है, कि उसने तो वो तो बहुत अच्छा लिखता है, उसने कलम तोड़ दी। गले लगाना, बहुत प्यार करता है वो दूसरे से। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। आँख का तारा, बहुत प्यारा, ठीक है। अब कोई 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा लिखता है तो वो उसे कहेगा, अरे यार तूने तो बहुत अच्छा लिखा है, लिख लिख के तूने तो कलम तोड़ दी है, ठीक है। वो उसे मक्खन लगा रहा है, ठीक है। फिर वो उसे कहेगा कि मेरा भी काम कर दे तू, ठीक है ना।
लकोक्ति, अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य लकोक्ति कहलाता है, जो अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। लोकोक्तियाँ कहावतें भी होती हैं। लकोक्ति मतलब लोकल लैंग्वेज में जो उक्ति कही जाती है, लकोक्ति। जब कोई कथन, पूरा कथन किसी प्रसंग विदेश में उद्धृत किया जाता है तो इस कहावत को कहते हैं अंत भले का भला। लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है? जिस वाक्य से अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए वह लोकोक्ति है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी चीज़ का भी प्रभाव नहीं पड़ता, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति हमेशा शंकाग्रस्त ही रहता है। ओखली में सर्दियाँ तो मूसल से क्या डरना, मुसीबत से घबराना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। आपको निम्नलिखित लोकोक्तियों को पूरा करना है जो आप लोगों ने सुने हुए हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई है, एक अकेला 2 11, कि एक व्यक्ति अकेला होता है तो 2 व्यक्ति मिलकर 11 भी बन सकते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।